रेखा, जोर से आवाज लगाते हुए सासू माँ, दरवाजे पर कोई है, देखो तो जरा, मैं पूजा पर बैठी हूँ। रेखा जाकर दरवाजा खोलती है। आज बाहर से उसके मामा ससुर जी को देख वह चौंक गई। आखिर इतने दिन बाद सुबह के समय उनका आना हुआ। नमस्कार कर उसने तुरंत पूछा, सब खैरियत तो है मामा जी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, सब ठीक। दीदी से मिलना था और पास के ही कस्बे का एक काम भी निकल आया था। अब इस उम्र में कहाँ रोज रोज आना होता है। रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही कह रहे हैं मामा जी आप। मामा जी को गेस्ट रूम में बैठाकर उसने चाय नाश्ता के लिए उन्हें पूछा और बोली, मामा जी आप दिन का खाना ही खाना, मैं आपके लौटने तक बना लूँगी। मामा जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा बेटा, मैं दिन तक लौट आऊँगा। अभी दीदी से मिलकर निकल रहा हूँ। बस इतने में ही रेखा की सासू माँ की पूजा समाप्त होकर वह बाहर आई। छोटे भाई को देखकर खुश हुई और बोली कि रेखा ने चाय नाश्ता करा दिया था या अभी नहीं। वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी बहू पहले ही पूछ चुकी है, तुम निश्चित रहो दीदी। जैसे ही मामा जी दिन के समय लौट कर आए तो देखते हैं घर पूरी व्यवस्थित दिख रहा है और खाने की टेबल पर भी खाना लग चुका है। इतने में रेखा अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। मामा जी ने आग्रह किया। बेटा मैं थक रहा हूँ, यदि तुम बुरा ना मानो तो आधी कप चाय लूँगा, उसके बाद ही भोजन करूँगा। रेखा बोली, बिल्कुल मामा जी, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ, आप बैठिए। वह उनको यह कहकर किचन में चली गई। मामा जी चाय के इंतजार करते हुए देख रहे थे कि रेखा घर के अन्य काम भी सभी साथ कर रही है, जैसे बच्चों को देखना, खाना की टेबल पर खाना परोसने के साथ साथ सब पर नज़र भी। इतने में चाय के कारण उसने किचन में 3 चक्कर लगा लिए और 5 मिनट के अंदर बढ़िया कड़क उबली हुई चाय मामा जी के हाथों में लाकर उन्हें खुशी खुशी दे दी। जैसे ही मामा जी ने चाय पी तो वह प्रसन्न होकर रेखा को आशीर्वाद देकर बोले, बेटा आप घर का काम बहुत ही शिद्दत से करती हो। रेखा की सास यह सब देख रही थी और बोली, यह कोई नई बात थोड़ी ना है, सभी कर लेते हैं। यह सुनकर मामा जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, रेखा एक पढ़ी लिखी लड़की है। उसने अपनी जॉब छोड़कर घर जिस प्रकार से मैनेजमेंट के साथ ही संभाल रखा है, उस प्रकार यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्त्री घर की देवी है, जो अपने घर गृहस्थी के लिए हर सुख त्याग कर पूरी कर्मठता के साथ परिवार को संभालती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।